जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो पद्म अवार्ड जो अभी दिए गए हैं 26 जनवरी को प्रदान किए गए। ये 25 जनवरी को ही लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाती है, नामों का डिक्लेरेशन हो जाता है। तो पूरा जो पद्म अवार्ड है उसके बारे में होल एक मतलब होलिस्टिक अप्रोच में मैं आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सी भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, किसी भी स्टेट की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा एग्जाम, इवन कि यूपीएससी में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे अभी बीपीएससी हो, या फिर अभी आपका पीसीएसजे वाला एग्ज़ाम है, ये सभी एग्ज़ाम्स यूपीपीएससी में कोई एग्ज़ाम होने वाला हो कहीं भी किसी स्टेट में, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, एकदम आपको जिस्ट बता दूंगा, उसका समराइज़ करके एकदम चीज़ें बता दूंगा। एक पेज के अंदर ही सारा वो छोटा सा लिखा हुआ है सब कुछ, वहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक वो दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक उससे ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वैसे शेयर कर रखी है पूरी पूरी प्लेलिस्ट, पूरी जो लिस्ट है पद्म अवार्डीज़ की, वो पूरी लिस्ट शेयर कर रखी है पीडीएफ, वहाँ से आप ले सकते हैं उसको। मैंने उसको उसमें से जो महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से, पूरी लिस्ट तो आपको याद नहीं करनी है। कोई भी परीक्षा होगी, जिस स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ से आप अपना, मैं चूँकि सिर्फ यूपी के उस पर फोकस कर रहा हूँ, तो यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मैंने अलग से स्पेशली लिख रखा है। अदरवाइज़ ओवरऑल जो है कहीं भी आप इसको देंगे, किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे तो ये आपको काम आएगा, ठीक है। लेकिन जो यूपी से संबंधित है वो मैंने थोड़ा अलग से लिख रखा है उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, वीडियो को, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा इसको दोस्तों में। चलिए दोस्तों, ये वाली जो पीडीएफ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो है, ये प्रेस नोट है, ये देखिए 25 जनवरी का है ये। तो इसी में सब कुछ दिया हुआ है, कहाँ से क्या क्या कैसे है। आप देखिए, ऑफिशियली कोई चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, ठीक है, और उसी से आपको पढ़ना चाहिए। देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, वो जानने जानने योग्य बातें जो हैं वो आप इसमें देखिए, मैं बता देता हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए पहली बात तो कितने लोगों को दिया गया है ये याद रखिएगा। प्रेसिडेंट द्वारा जो है 106 पद्म अवार्डीज। तो अब ये नंबर याद रखिएगा, 106, ठीक है। इसमें से 3 डीओ केसेस हैं, ठीक है, 3 डीओ केसेस हैं। तो ये डीओ केसेस याद रखिएगा, ये सिंगल गिने जाते हैं, इसमें डबल नहीं गिना जाता है, सिंगल ही गिना जाता है। वो भी मैं आपको इसी लास्ट पीडीएफ में लास्ट में दिखा दूंगा। तो ये हो गया एक चीज़। दूसरी ये हो गई, अब इसमें और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि 6 पद्म विभूषण, ठीक है, और 9 जो है पद्म भूषण, और 91 जो है आपके पद्मश्री अवार्ड। यानी कुल 106 अवार्ड जो है आपको दिए गए हैं इसमें टोटल पद्म अवार्ड 2023 में। तो ये याद रखिएगा। इसमें से और भी जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे मरणोपरांत 7 दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं ये कितने अवार्डीज़ हैं जिनको मरणोपरांत पद्म अवार्ड दिया गया था 2023 में। इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पिछला अगर आप पीवाईक्यू या ये सब देखते हैं तो आप टच में होंगे, अगर नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुनिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, इसको मिस मत कीजिएगा। 2 लोग ऐसे हैं जो फॉरेन कैटेगरी में, जो कि एनआरआई, पीआईओज या ओसीआई, ठीक है, इनको दिया गया है। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, और ये किस एरिया से संबंधित है, किस क्षेत्र में इनको दिया गया है, वो भी याद रखिएगा। तो 2 लोग ये हो गए, और ये 7, ये फैक्ट, इतने फैक्ट जो है अभी यहाँ याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और ये पूरी लिस्ट दी हुई है, देखिए पद्म भूषण वाली दी हुई है, पद्म विभूषण की सबसे ऊपर यही आता है टॉप पे, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है पूरा, ये पूरी लिस्ट देख लीजिए। उसके बाद मैं एक लिस्ट आपको पूरा एक जिस्ट इसका बताऊंगा, ठीक है। इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, इसमें है ना, सारा दिया हुआ है इसमें, कितना कितने लोगों को क्या है, सब मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो महत्वपूर्ण नोट करने वाली है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ये डीओ में दिया जाता है वो काउंटेड एज वन, मतलब वो एक ही काउंट होता है। अब उसमें आप ये मत काउंट कर लीजिएगा कि, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे डीओ में दिया गया है, ये श्री वैदियल गोपाल और श्री मासी सद्यान, इनको आप सोशल वर्क के लिए दिया गया है। तो अभी इसमें 2 नहीं काउंट करना है, एक ही है वो, इसीलिए अगर 2 ऐसे काउंट करेंगे तो फिर 6 लोग मतलब बढ़ जाएंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 3 तो हमने काउंट ही किए हैं और 3 और बढ़ जाएंगे। तो यानी अब आप कोई कोई बता देगा आपको 109, 100 नहीं है, 109 नहीं है, 106 ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें थी। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, आप वहाँ से लेकर के अपने स्टेट का देख लीजिए। आपकी बिहार का अगर कोई बीपीएससी दे रहा है या एमपीपीएससी कोई दे रहा है, जो छात्र जिस उसका दे रहे हैं, उनका एटलीस्ट अपने स्टेट का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है ये प्रश्न, आपके यहाँ पूछा जाएगा। जो जिस स्टेट का है वो अपना नोट करके अलग से रख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे में जो एक पीडीएफ और है उसको मैं
आपको शेयर कर दूंगा, वो भी आप ले सकते हैं वहाँ से। ये है दोस्तों वो जो पीडीएफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा इसका जिस्ट इसका पूरा मैंने निचोड़ रख दिया है आपके सामने, और जितनी जानकारी परीक्षा से संबंधित हो सकती है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बता देता हूँ मैं, पद्म पुरस्कार 2023 ये प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य किए होते हैं, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण है, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिलता है, उनको वो नहीं मिलता है, समाज में पहचान बहुत लोग नहीं जानते हैं। इससे पहले आप इन जो नाम दिए गए हैं इनमें, इससे पहले कौन जानता था इनको? बहुत कम लोग थे जिनको लोग जानते थे, जो बहुत पहुँचे हुए थे। जैसे अब श्री मुलायम सिंह जी हो गए, इनको तो खैर सब लोग जानते थे चूँकि बहुत बड़े मतलब समाजवादी नेता थे, तो इनको लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, जो कि अपने मतलब बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे रह कर के वो अपना निरंतर मतलब अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो कि समाज की भलाई के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो आप नोट करते जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं करेंगे इसको, फटाफट करते हैं इसको। देखिए 1954 में ये पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इसी समय भारत रत्न यहीं से, भारत रत्न का भी शुरुआत यहीं से किया गया है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ याद रखिएगा क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये 106 लोगों को दिया गया अभी 26 जनवरी को, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें से पद्म भूषण 3 कैटेगरी में दिया जाता है, ये पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सबसे ऊपर पद्म विभूषण, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है बड़ा, ठीक है। तो ये पद्म पहले विभूषण है, फिर भूषण है, फिर श्री है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो ये 6 लोगों को दिया गया है, ये 9 लोगों को दिया गया है, ये पद्मश्री 91 लोगों को, 91 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण में 6 लोग हैं, पद्म भूषण में 9 और पद्मश्री में 91। ये चीज़ याद रखिएगा। चूँकि पद्म विभूषण वाले जो होते हैं कम लोग होते हैं, कम संख्या होती है, तो इनका नाम याद रखिएगा, बाय नेम पूछे जाते हैं ये, कि किनको निम्नलिखित में से किनको नहीं मिला, या निम्नलिखित में से किसको मिला है पद्म विभूषण। तो ये देखिए, अब इनके नाम मैंने 6 के 6 लिख दिए हैं। इसमें से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ये श्री बालकृष्ण दोषी जी हो गए, मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये वास्तुकला, अन्य वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री जाकिर हुसैन है, आपको पता होगा, तबला वादक है ना, तो ये कला के क्षेत्र में। श्री SM कृष्णा, ये लोक मामलों में, ये सार्वजनिक मामलों में दिया गया है इनको, पब्लिक अफेयर्स में, ये याद रखिएगा, ठीक है। श्री दिलीप महालनोबिस, ये मरणोपरांत दिया गया है इनको, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। इनका नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद होगा, अगर ORS से इनका नाम कनेक्ट कर पा रहे हो आप तो याद रखिएगा, ORS के लिए इनका मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रीनिवास वर्धन, ये विज्ञान और अभियांत्रिकी, विज्ञान, साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनको दिया गया है। ये बेसिकली USA हैं, भारतीय मूल के USA के निवासी हैं। तो इनको जो 2 मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 2 फॉरेनर्स या NRI, PIOs, OCI कार्ड धारक को दिए गए हैं, तो वो एक ये हैं इनको पद्म। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी आदमी को या विदेशी भारतीय मूल का जो नागरिक है उनको पद्म विभूषण दिया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, श्रीनिवास वर्धन, इस क्षेत्र में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग है ना, साइंस एंड इंजीनियरिंग, USA के हैं, ये याद रखिएगा। और ये श्री मुलायम सिंह यादव जी, इनका नाम याद रखिएगा, UP के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, ठीक। तो ये बड़े कद्दावर समाजवादी नेता रहे हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये याद रखिएगा। इनसे प्रश्न जरूर बनेगा, आप याद रखिएगा, ये देखिएगा UP में जो भी एग्ज़ाम, जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इतनी चीज़ बता दिया। मरणोपरांत वाले का याद रखिएगा, इनमें 3 लोग हैं, 3 लोगों को दिया गया। जैसे एक तो ये श्री मुलायम सिंह यादव जी हो गए, एक ये श्री दिलीप महालनोबिस हो गए, और एक ये बालकृष्ण दोषी जी। तो तीन लोग हो गए जिनको पद्म विभूषण में मरणोपरांत दिया गया है, ठीक, ये याद रखिएगा। कुल कितने लोगों को दिया गया है मरणोपरांत, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। तो कुल 7 लोगों को दिया गया है मरणोपरांत। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित पद्म विभूषण, पद्म अवार्डीज 2023 में कितने लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो ये 7 लोगों को याद रखिएगा, ठीक है। उनमें से 2 विदेशी हैं, इनका नाम याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था। 2 लोगों को दिया गया है, फॉरेनर्स को, PIO, OCI और NRI, इस 3 कैटेगरी में, है ना, ये याद रखिएगा। तो ये 3 में से ये 2 लोगों को मतलब दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन, ये इनको विज्ञान एवं इंजीनियरिंग वाले में USA के हैं। और ये सुजाता रामदोराई हैं, ये इंडो कनाडाई मूल के हैं ये, तो इनको याद रखिएगा, इनका नाम भी सुजाता रामदोराई। क्षेत्र इनका दोनों लोगों का सेम ही है, तो ये क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। और ये DO में मैंने बता दिया कि 3 लोगों को दिया गया है, ये सिंगल माने जाते हैं, याद रखिएगा, सिंगल ही माने जाते हैं, मतलब डबल ये नाम मतलब डबल रहेगा लेकिन सिंगल ही अवार्ड माना जाएगा, तो ये याद रखिएगा,
ठीक है, अब देखिए यूपी स्पेशल में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। टोटल कितने लोगों को मिला है अवार्ड, ये पद्म अवार्ड 8 लोगों को मिला है। ठीक है, एक तो मुलायम सिंह यादव जी हो गए, जिनको कि मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में दिया गया है पद्म विभूषण, तो इनका नाम याद रखिएगा। पद्म भूषण इस बार किसी को नहीं मिला है यूपी से। ठीक है, पद्मश्री में 7 लोग हैं। कितने हैं? 7, याद रखिएगा 7। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो राधाचरण गुप्ता जी हैं साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। एक दिलसाद हुसैन हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा, कला क्षेत्र से। श्री अरविंद विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी हैं, समाज कार्य के लिए इनको दिया गया है, ये इनका नाम याद रखिएगा। श्री मनोरंजन साहू, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है, इनका भी नाम याद रखिएगा। ये नाम के साथ इनका क्षेत्र इसलिए मैंने लिखा है कि ये पूछा गया है ये सवाल। ऋत्विक सान्याल कला के क्षेत्र में, श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 7 लोग हैं, साहित्य एवं शिक्षा। इनका क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं ये ऐसे ही कि श्री विश्वनाथ प्रसाद, जिनको हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका नाम के साथ साथ इनका क्षेत्र भी याद रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि अपने स्टेट का, अपने स्टेट का भाई लिख लीजिए नाम, 8-10 जो भी मिले हैं उनका नाम और कार्य क्षेत्र, क्योंकि पूछा गया है ये प्रश्न, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे ही नहीं बता दिया जा रहा है, ये एक अनुभव से और PYQ के उस पर आधार पर किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक, तो ये पद्म अवार्ड से जितनी भी जानकारी है, उतनी जानकारी मैंने आपको बता दी। इससे आगे कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा इससे प्रश्न बनता भी नहीं है। ठीक है, जितना मैंने बता दिया है उतना ही सफिशिएंट है, इधर उधर मत भटकिए। ये PDF आप अपने पास रखिए, दोनों PDF से आपका स्टेट का, अपने स्टेट का नाम वगैरह लिख लीजिए, MPPCS, UKPSC या फिर BPSC, तो अलग अलग लिख लीजिए। जैसे यहाँ मैंने यूपी का स्पेशल लिख लिया है, ठीक है, कि कितने लोगों को मिला, 8, और ये ठीक है, ये लोग हो गए। ठीक, तो ये एक मतलब समरी तैयार हो गई। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस एक PDF खोलिए, तुरंत रिवाइज हो जाएगा, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसको आप ले लीजिएगा PDF, ठीक, टेलीग्राम चैनल पे। तो ये वीडियो आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।